हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम सीपीओ मेंस के लिए इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देखेंगे जो कि न्यू पैटर्न पर बेस्ड होगी। अभी तक सीपीओ मेंस में इंग्लिश 200 नंबर की आती थी और 2 घंटे में हमें पूरा पेपर करना होता था। 2024 तक की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन 2025 में पहली बार इसमें सेक्शनल टाइमर लगा दिया, यानी कि 30 मिनट में आपको सोल्व करने हर एक सेक्शन। टोटल सेक्शन होंगे 4। अब ये 4 कौन-कौन से सेक्शन होंगे, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पूरी स्ट्रैटेजी समझाऊँगा हर बार की तरह, तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है? ग्रामर, आरसी, वोकैब, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे इंग्लिश में। ग्रामर में एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल अप, ये 3 चीज़ आती हैं, साथ के साथ नरेशन और वॉइस भी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पीक्यूआरएस, पैसेज और क्लोज टेस्ट, और वोकैब में ईडियम, साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग और होमोनियम्स। अगर 2024 तक का ट्रेंड देखा जाए तो एरर से 20 से 22 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 20 से 22, फिलअप में 9 से 12 और वॉइस नरेशन के टोटल 45 से 50 क्वेश्चन आते थे। लेकिन 2022 में नरेशन के क्वेश्चन थोड़े कम कर दिए और वोकैब पे ज़्यादा फोकस किया। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, साइनो एंटो 3 से 10, यानी मोस्टली हमेशा 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइनो और एंटो से, लेकिन 2022 में 10-10, 12-12 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि यहाँ पे वोकैब पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो आप ऐसे फिक्स नहीं कर सकते कि भाई इसमें वोकैब इतने नंबर की ही आएगी। लेकिन जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सेक्शनल टाइमर होगा, यानी 4 सेक्शन होंगे। तो 4 सेक्शन अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से, या जो भी हमारा पैटर्न है सीपीओ का, तो वो बन सकता है वॉइस और नरेशन का पार्ट ए, और वोकैब का पार्ट बी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट सी, और ग्रामर का पार्ट डी, यानी 4 सेक्शन इस तरीके से बन सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे हर एक सेक्शन के लिए। तो देखो, वोकैब के लिए तो 30 मिनट काफ़ी हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा ही हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए आपको 30 मिनट कम भी पड़ सकती हैं और पढ़ेंगी भी, क्योंकि आपने देखा है इसमें 25-25 टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। आपकी रीडिंग हैबिट अगर अच्छी खासी है तो आप कर लोगे, अदरवाइज यहाँ पे टाइम लगेगा। वॉइस और नरेशन 30 मिनट मोर देन सफिशिएंट। ग्रामर के क्वेश्चंस के लिए भी टाइम ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको दिक्कत आएगी वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही आएगी, और इसी में आपको टाइम कम पड़ेगा। तो इसके लिए अलग से कैसे फोकस करना है उस बारे में बात करूँगा। बाकी आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक वाइज इस तरीके से। होमोनियम्स मोस्टली मेंस में इक्का दुक्का कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता। लेकिन इस बार आपने देखा है सीपीओ का प्री एग्जाम दिया है, उसमें स्पेलिंग भी काफ़ी हार्ड आती हैं, ठीक है, एडिक्यूटिव बेस्ड स्पेलिंग भी हार्ड आती हैं। आप मॉक देते होगे टेक्स्ट बुक पे, उस पर भी अच्छी अच्छी खासी स्पेलिंग मिलती हैं। और इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, और फ्रेज और क्लोज के बारे में पूछा जाता है, या पार्ट ऑफ स्पीच में मान लो आपको आर्टिकल पता है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन आइडेंटिफायर, काफ़ी चीज़ें जो सीडीएस में पूछी जाती है वो भी करनी है आपको, हर एक चीज़ करनी है। यानी ग्रामर के जो बेसिक पार्ट है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा वो पूछेगा हु, ठीक है, ये कौन सा एडवर्ब है ये पूछ लेगा, यानी आपको टाइप भी पढ़ने हैं, ठीक है, यानी अपने आप को रेडी करके जाना है। एग्जाम में कुछ भी नया आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन मिलेगा वो बेसिक से ही। ऐसा नहीं है कि एकदम हटके कोई चीज़ आ जाएगी। जैसे कि प्रोनाउन के टाइप टाइप है, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, तो बेसिक चीज़ है। लेकिन आपसे कोई भी प्रोनाउन दे देगा, उसका टाइप पूछ लेगा कि कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है। बहुत लोग टाइप नहीं पढ़ते, वो डायरेक्ट एरर के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको दिक्कत कर जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं वोकैब की, ठीक है, टू द पॉइंट बताऊंगा आपको। साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेज, होमोनियम, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन और स्पेलिंग। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स पर, फिर उसके बाद इन दोनों पर। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको आना है डायरेक्ट स्पेलिंग पर। स्पेलिंग के बाद आपको आना है इन दोनों पर, फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन पर, फिर बाद में होमोनियम्स। इस तरीके से आपको ऑर्डर रखना है। पढ़ना कहाँ से है? साइनो आपको प्रीवियस ईयर वोकैब, कोई भी बुक हो आपके पास, ब्लैक बुक, समुद्र मंथन, कहीं से भी कर सकते हैं। मॉक में जो भी नई वोकैब आ रही है वो आपको पढ़नी है, ठीक है, यानी नोट डाउन करनी है। मॉक जो भी देते हो, चाहे इंग्लिश माध्यम या टेक्स्ट बुक कहीं से भी देती हो सीपीओ का, वो आपको ऐड करनी है और उसी का बार बार रिवीजन करना है। पहले प्रीवियस ईयर, फिर नई वोकैब। इसके अलावा आपने समुद्र मंथन या कोई भी कोर्स किया हुआ है, वहाँ से आप वोकैब कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बार बार बुक चेंज करो। एंटो की आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, इसकी कोई याद नहीं करनी, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करना। कोई भी मैराथन वीडियो देख लेना, एमसीक्यू आएंगे उसको प्रैक्टिस कर लेना, या आपके पास पिनेकल वगैरह जो भी बुक है वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको करने हैं, या आपने कोई बुक खरीदी हुई है जैसे ब्लैक बुक वगैरह, तो वहाँ से याद कर सकते हैं। सेम ईडियम्स के लिए भी ब्लैक बुक या रानी मैम की कोई वीडियो मैराथन देख लेना, मोर देन सफिशियंट है। रानी मैम की एक पीडीएफ है जिसमें लगभग 3,500
के आसपास ईडियम्स हैं, तो उनको भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे आपने देखे होंगे 2022 में, 23 में, 24 में ईडियम फ्रेज अच्छे खासे देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, नए नए। अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में आपको एक लिमिट सेट करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई एसपी बख्शी की पूरी फ्रेजल वर्ब या ब्लैक बुक की कर ली। सबसे पहले तो आपको जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें जो 4 ऑप्शन आते हैं फ्रेजल वर्ब के, वो चारों ऑप्शन नोट करने हैं अपनी कॉपी में, उनका मीनिंग जानना है और वही बार बार रिवाइज करना है। इसके अलावा रानी मैम ने जो भी प्रीवियस ईयर कराए हैं ना फ्रेजल वर्ब, सिर्फ वही करने हैं। ठीक है, फिक्स करना है कि भाई बस इतना पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से प्रीपोजिशन की भी एक रानी मैम की मैराथन वीडियो है। ठीक है, उस मैराथन वीडियो में 500-600 क्वेश्चन रानी मैम ने फिक्स प्रीपोजिशन के कराए हैं। तो फिक्स प्रीपोजिशन के 500-600 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेलिंग की। तो स्पेलिंग के लिए आपको देखो प्रीवियस ईयर तो करनी है। सबसे पहले हर एक चीज़ आपको प्रीवियस ईयर करनी है। फिर उसके बाद एडिक्यूटिव बेस्ड की प्रैक्टिस करनी है चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी पे आपको लिखना है न्यू एडिक्यूटिव बेस्ड स्पेलिंग इन एसएससी सीजीएल, या 100 डाल देना है, 200, वो आपके सामने आ जाएंगी। तो वहाँ पे आपको उनकी प्रैक्टिस या रिवीजन करना है। ठीक है, अब बात करते हैं होमोनियम्स। होमोनियम्स आपको रानी मैम की मैराथन से करने हैं सबसे पहले। अगर आपको एक्स्ट्रा करने हैं, तब आपको एसपी बख्शी पे जाना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आपको पैटर्न जरूर देखना है और द पुंडिस की पीडीएफ अलग से। इसमें क्या फ़ायदा है, जैसे मान लो आपने ब्लैक बुक ली है, उसमें 2024 तक की वो कैब है, 2025 की वो कैब तो नहीं है, तो आपको द पुंडिस की पीडीएफ यूज़ करनी है। वहाँ पे आपको डायरेक्ट टॉप 100 होमोनियम्स, टॉप 100 स्पेलिंग, इस तरीके से पीडीएफ मिल जाएंगी। उसका यूज़ कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ के लिए इतना काम करना है वो कैब में, इससे ज़्यादा नहीं करना। बार बार इसी का रिवीजन करना है। अपना दायरा मत बढ़ाना जब तक आप बार बार रिवीजन नहीं कर लेते। ठीक है, अब आते हैं नरेशन और वॉइस। ठीक है, ये बहुत ईजी है, इसमें स्कोरिंग करना भी आसान है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना। ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन इसको पढ़ना है, मतलब पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, रानी मैम की मैराथन या बेसिक पहले रूल देख लेना। जो भी आपको बेसिक रूल है वो पता होने चाहिए। फिर रानी मैम की मैराथन से प्रैक्टिस करना, या जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करके ही हमें उनका आंसर लाना होता है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये सही है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करके ही होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट क्वेश्चंस जो भी हैं उनको मार्क करके रखना है। जैसे आप सोचते हो नहीं इसमें तो सी आंसर होगा, पर जब पता चलता है इसमें तो डी निकल गया। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें डाउट होता है, या दो ऑप्शन में डाउट हो जाता है, इन दोनों में से एक ही होगा, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल पाती। तो उन डाउट क्वेश्चन या बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन रखना और उनकी बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि वही बार बार गलत होंगे। अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, तो ऐसा मत सोचना कि मैं इसमें 45 स्कोर करूँ। टारगेट रखना कि पूरा इसमें फुल स्कोर आए, क्योंकि नया कोई फालतू कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस और ऑप्शन एलिमिनेशन का खेल है। ठीक है, ऑल 2025 क्वेश्चन जितने भी CHSL CGL में क्वेश्चंस आए ना नरेशन वॉइस के, वो सभी कर लेना, क्योंकि एडिक्यूटी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। इतनी सी बात हो गई। अब आते हैं हम ग्रामर। ग्रामर में देखो एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलअप। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ग्रामर के नोट्स रिवाइज करने हैं अपने टॉपिक वाइज। नाउन पढ़ लिया, जैसे मान लो आपने नाउन पढ़ा। नाउन पढ़ने के बाद मान लो 4 से 5 पेज का नाउन है, लेकिन आपको एक पेज में वही रूल लिखने जो आप बार बार भूलते हो। ठीक है, सीजर्स बहुत सारे आपको एस वाले जो कि सिंगुलर लगेंगे, जो कि प्लूरल है। तो ये जितने भी सब कुछ नहीं लिखना जो आपको लग रहा है एग्जाम ओरिएंटेड है, समन्स हो गया, वही वही चीज़ें आपको अपने नोट्स में टू द पॉइंट लिखनी है। एक पेज में नाउन खत्म, आधे पेज में कंजक्शन खत्म, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं टॉपिक वाइज। अगर बनाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाए तो 160 रूल बाय प्रशांत सोलंकी सर, या 120 रूल बाय निमिषा बंसल, या 60 रूल रानी मैम, किसी एक को फॉलो कर लो। जरूरी नहीं है कि सभी को फॉलो करोगे, किसी एक को बार बार फॉलो करके, या अपने शॉर्ट नोट्स किसी को भी फॉलो करो। इससे सिर्फ रिवीजन करना है। बाकी प्रैक्टिस एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलअप की, ये आपको मैराथन से करनी है रानी मैम की। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आप काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर पाओगे, क्योंकि एरर में सिर्फ आपको गलती छांटनी है, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में गलती देखते हुए उसको सुधारना है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। तो क्या करना है, मैराथन वीडियो देखनी है। ठीक है, फिलअप पे फोकस करना है। फिलअप दो टाइप के आते हैं, एक तो ग्रामेटिकल और दूसरा वोकैब बेस्ड। तो वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी ऊपर कर रहे हो, जो मैं वोकैब सेक्शन में बता चुका। सेंटेंस स्ट्रक्चर और फ्रेज एंड क्लोज, इन पे फोकस करना। सेंटेंस स्ट्रक्चर और फ्रेज क्लोज की वीडियो आपको रानी मैम और अमन वसी सर की मिल जाएगी यूट्यूब पर। सर्च कर लेना, ये नए टाइप के क्वेश्चंस अभी SSC में, CPO में, CGL में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, जो कि मैंने नहीं लिखा, उस पे फोकस करना। बहुत अच्छे से डिटेल में इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच में अलंकार जो होते हैं, इसको भी पढ़ लेना।
ठीक है, क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा तो गलती कर दोगे। तो 4 टॉपिक है, इन पे फोकस करना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेज एंड क्लोज, फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच, और जो बेसिक चैप्टर हैं, प्रोनाउन, उनके टाइप वगैरह हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जो बेसिक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उनका टाइप पता करने में, ठीक है। इतना करने के बाद अब करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है सभी को, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना रहा हूँ जो कि कल या परसों में आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3 पार्ट है, क्लोज टेस्ट, पैसेज और पीक्यूआरएस। ये भी आपको रानी मैम और निमिषा बंसल मैम से करने हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इन तीनों का, वो है रीडिंग। रीडिंग हैबिट के लिए आपको डेली एक एडिटोरियल पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश माध्यम या निमिषा बंसल। निमिषा बंसल मैम से पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें सीखोगे। अगर खुद से पढ़ोगे तो भी ठीक है। अगर आपको लग रहा है मेरी इंग्लिश ठीक है तो खुद से भी कर सकते हो। लेकिन अगर निमिषा बंसल मैम से पढ़ोगे तो यहाँ पे आप स्किमिंग सीखोगे, किस तरीके से जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ के। आपने देखा होगा कई बार जब हम मॉक लगाते हैं, कोई एक लास्ट में पैसेज बच गया और हमारे पास 3 मिनट बची हैं या 2 मिनट बची हैं, लेकिन क्वेश्चन या 5 है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ देते हैं एकदम से, ठीक है। ऊपर ऊपर ओवरव्यू ले लेते हैं उसका, फिर ऑप्शन टिक करने की कोशिश करते हैं, उसी को स्किमिंग कहते हैं। कैसे बिना पढ़े पूरा थोरोली फिर भी हम उसका आंसर कर पाएँ, वो आपको निमिषा बंसल मैम सिखाएँगी, तो वो आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। इसमें आपकी वोकैब या जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हर एक चीज़ यहाँ पे रिवाइज़ भी होती रहेंगी और एडिटोरियल और अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे डेवलप होगी, ठीक है। सब चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएँगी, तो इसको ज़रूर कर लेना। 1 घंटे का डेली सुबह लाइव चलता है ये, तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं और हैबिट बना लेना। ऐसा नहीं है कि 1 दिन में इम्प्रूव होगा, काफ़ी दिन लगेंगे इसको इम्प्रूव करने में। तो ये शुरू से लेके एंड तक आपको करते रहना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, वोकैब और रीडिंग। बाकी तो प्रैक्टिस होती रहती है, मॉक प्रैक्टिस से भी कैसे भी। तो क्लोज टेस्ट के लिए रानी मैम, पैसेज के लिए रानी मैम, पीक्यूआरएस के लिए रानी मैम। इसके बाद देखो पीक्यूआरएस में एक तो ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं कि भाई पहले हम क्या करते हैं, पीक्यूआरएस में पहले तो पहला देखते हैं, पहला मतलब पी आएगा या क्यू आएगा, फिर उसके बाद पेयर बनाते हैं। लेकिन एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है बैंकिंग पैटर्न पे, जैसे कि मान लो खुद आपको अरेंज करना है, वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अरेंज करने के बाद इसमें सेकंड नंबर पे कौन आएगा, यानी पी आएगा, क्यू आएगा या आर आएगा, एस। तो पहले खुद से आपको अरेंज करना है, तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन का तो यूज़ होगा ही नहीं, तो वो आपको निमिषा बंसल मैम सिखाएंगी, ठीक है। तो पहले आपको बेसिक यहाँ से करना है, रानी मैम की मैराथन से पी क्यू आर एस वगैरह, फिर आपको निमिषा बंसल मैम की भी मैराथन करनी है। कोई बुक यूज़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये करो प्रैक्टिस यूट्यूब से और फिर डायरेक्ट यहाँ से कर लेना। काफ़ी क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे, जो कि बुक में भी नहीं होंगे। बुक में 300 400 मुश्किल से पी क्यू आर एस होंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे खासी प्रैक्टिस करा देंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं डेली रूटीन की। डेली रूटीन, एक सेकंड, बुक, हाँ पहले बुक्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो ग्रामर के लिए आपके नोट्स, ठीक है, और मैराथन वीडियोस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर आपको बुक लेनी है तो पिनेकल वगैरह ले लो, बस बहुत है। वोकैब के लिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो नीतू मैम की बुक से भी ग्रामर पढ़ूंगा, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। वोकैब के लिए कोई भी एक बुक, ब्लैक बुक, ठीक है, या समुद्र मंथन आपके पास है तो वो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉलो करना है इंग्लिश माध्यम या एडिटोरियल, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब आ जाते हैं हम मॉक स्ट्रैटेजी पे। मॉक स्ट्रैटेजी में देखो क्या होना है, सेक्शनल मॉक देने हैं, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो। अगर सीजीएल के देते हो तो एक दिन में 4 देने हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन। सीपीओ के 2 देने हैं, 100 क्वेश्चन। स्टेनो का 1 देना है, यानी 100 क्वेश्चन। ये 2025 के पहले कंप्लीट करने हैं सभी। जब 2025 की कंप्लीट हो जाएंगे तो 2024 पे आना है, यानी कि बैक साइड चलना है। इसे मैंने CHSL काउंट नहीं किया, CHSL के भी आप दे सकते हैं, ठीक है, 2025 के। ये तो हो गया आपका सेक्शनल मॉक। फुल मॉक में क्या करना है, फुल मॉक में आपको प्रीवियस ईयर भी देना है, टेक्स्ट बुक का भी देना है और इंग्लिश माध्यम का भी देना है, ठीक है। कब कब देने हैं ये आप अभी, फिजिकल भी है तो हफ्ते में 2 दे सकते हो, बाद में 3 कर देना, बाकी एक दिन सेक्शनल मॉक। एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनालिसिस और विदाउट मिस्टेक कॉपी आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे और ना ही इंप्रूवमेंट होगा। तो मिस्टेक कॉपी मेंटेन करनी है सेक्शनल मॉक और फुल मॉक के लिए। जो भी गलतियाँ होती है, जो भी नई वो है, कुछ भी गलत होता है, कोई भी रूल, वो आपको क्या करना है, रिवीजन कॉपी में, मतलब मिस्टेक कॉपी में लिखना है और उसका बार बार रिवीजन करना है। इसी तरीके से जब आप मैराथन करेंगे एरर की या सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, उसमें भी जो भी नया रूल मिलता है अपनी नोटबुक में जरूर ऐड करना है रिवीजन के लिए। इतना काम हो गया। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। डेली रूटीन में देखो 5 स्लॉट में रूटीन मैंने डिवाइड किया है। पहले स्लॉट में वॉक है, जिसका रिवीजन और प्रैक्टिस करना है आपको सुबह। स्लॉट 2 में रीडिंग और
मतलब रीडिंग करना है, एक एडिटोरियल रीड करना है और उसी में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा अगर आप निमिषा बंसल मैम से करते हो तो। थर्ड स्लॉट में आ जाता है ग्रामर। ग्रामर में आपको रिवीजन और प्रैक्टिस, यानी ग्रामर के जो भी टॉपिक का रूल भूल रहे हो उसका रिवीजन करना है और जो वीक टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको पता चला मेरा फिगर ऑफ स्पीच या पार्ट ऑफ स्पीच या क्लोज फ्रेज, इस तरीके से उनकी प्रैक्टिस करनी है। चाहे उसमें आपका वॉइस हो, नरेशन हो, हर एक चीज़ की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। स्लॉट 4 में फिजिकल वर्कआउट करना है, जो भी अभी आपका फिजिकल होगा उसको उसकी तैयारी करनी है। स्लॉट 5 में आपको क्या करना है, सेक्शनल या फुल मॉक देना है, कोई भी एक। जिस दिन सेक्शनल मॉक दोगे उस दिन फुल मॉक नहीं देना, जिस दिन फुल मॉक दोगे उस दिन सेक्शनल मॉक नहीं देना। ठीक है, सभी एसएससी के न्यू एग्जाम के ही देने हैं। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ तो सुबह भी रनिंग करने जाता हूँ और शाम को भी जाता हूँ, तो इनमें से कोई भी जो भी स्लॉट है उसमें थोड़ा कम टाइम कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना इसी ऑर्डर में है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो, एक सेकेंड, सीपीओ मेंस के बैच में ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, इसकी फ़ी है 299। उसमें हम आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी कराएंगे, यानी कि 90 डेज़ का ये डेली टारगेट सीरीज़ होगी, जिसमें रिवीजन और प्रैक्टिस, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी हम आपको 90 डेज़ में पूरा का पूरा प्रैक्टिस और रिवीजन कराएंगे इंग्लिश का सीपीओ मेंस के लिए। ठीक है, बाकी मैं अभी एक लिंक डाल दूंगा, बहुत अच्छी खासी इंप्रूवमेंट मैं कराता हूँ। 130 से 185 अभी आपने देखा भी होगा गिन्नी तेवतिया, जिसका स्कोर 130 था पहले और वो 185 स्कोर किया उन्होंने सी पी ओ मेन्स 2024 में, डी पी एस आई में सेलेक्टेड है। तो इस तरीके से काफ़ी स्टूडेंट है जिनकी इंग्लिश वीक है लेकिन उन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है साथ जुड़ के, प्रैक्टिस करके। तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, डेली टारगेट सीरीज़ में आपको डेली और वीकली टारगेट मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है, फिजिकल के लिए भी गाइड करूँगा, काफ़ी चीज़ें जो आपको मैं वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, कब कब कौन सा मॉक देना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है, हर एक चीज़ वहाँ पे होगी। डाउट ग्रुप होगा, पर्सनल डाउट क्लेरिफिकेशन के लिए आप मेरे पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन कैसे करना है वो बता देता हूँ पहले। ज्वाइन करने के लिए देखो ये स्कैनर है, क्यूआर कोड, सॉरी, इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद 299 पे करना है। पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का इस नंबर पर। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मैं आपको ग्रुप की लिंक दूंगा। आपको क्या करना है, अपने टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, उसकी प्रोफाइल में जाके जो भी मैं रोल नंबर दूंगा, मान लो JPS02 दिया, वो आपको रोल नंबर अपनी प्रोफाइल में जाके एडिट करके वहाँ पे लिखना है। जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। सिंपल सा काम है। और बाकी जो भी 2025 प्री में थे, यानी CPO मेंस 2025 प्री में थे, उनको क्या करना है, 199 पे करना है, बाकी 299। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका CPO 2025 में 150 प्लस स्कोर आया, जो कि बहुत कम लोगों का है। ठीक है, हमारी टारगेट सीरीज में 155 प्लस 160 भी आया है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ऐसा मत सोचना कि 160 कम लोगों का आया तो इसमें तो 140 भी ले आऊँगा तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, ट्राई टू स्कोर हाई, क्योंकि जितना स्कोर हाई रहेगा स्कोर पे ही आपका प्रमोशन भी होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को ध्यान रखना है, तो मेहनत करनी है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेना अगर आप सच में कम टाइम में अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो में पूछ सकते हैं। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा 1 से 2 दिन में, तो उसको देख लेना। थैंक यू।